ये बॉटल की आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए और इसकी एक्सपायरी देखिए ज़रा। ये हुई है मैन्युफैक्चरिंग 2023 में और एक्सपायरी है इसकी अगस्त 2025। इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में। वजह है इस बार वहां पर कथित तौर पर मरीजों को एक्सपायरी DNS बोतलें चढ़ाने का आरोप लगा है। इससे पहले MY अस्पताल में चूहा कांड हुआ था, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। और अब नया आरोप लगा है कि वहां पर मरीजों को एक्सपायरी बोतलें चढ़ाई जा रही थी। मरीजों के परिजनों का कहना है कि 20 से 25 ऐसी बोतलें वहां पर पड़ी हुई थी, ऐसी दवाइयां वहां पर पड़ी हुई थी जो साफ तौर पर एक्सपायरी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन बिना किसी जांच के उन्हें मरीजों को लगा रहा था, मरीजों को दे रहा था। आपको बता दें कि रोशनी यादव नाम की मरीज के पति का कहना है, उनके पति का आरोप है कि मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, उसे जब बोतल लगाया गया तो हमने देखा कि बोतल अगस्त 2025 में ही एक्सपायर हो चुकी है। इस मामले में जब हमने प्रबंधन से बात की तो हमें किसी और से बात ना करने के लिए या इस बारे में किसी और से कहने के लिए मजबूर किया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। एक्चुअली मेरी वाइफ यहाँ 12 तारीख से एडमिट है और उनको पेट में एसिडिक फ्लूइड की समस्या है, जिससे उनका TB डायग्नोज हुआ है, तो उसी का इलाज चल रहा था। अभी 3 दिन से इनको सिप्रो नाम की एक बॉटल चढ़ रही थी। NS तो चढ़ रहा था पर सिप्रो नाम की एक बॉटल चढ़ा रहे थे, 3 दिन से कंटिन्यू चढ़ा रहे थे। फिर जब मैंने देखा कि मेरा ध्यान एक्चुअली उसमें अचानक ही गया, मैंने देखा कि इसकी एक्सपायरी डेट तो निकल चुकी है, 8 अगस्त को एक्सपायर हो गई थी 2025, फिर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सब सवाल जवाब करे तो उन्होंने बोला कि 2 महीने बाद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा एक सिस्टर का कहना था। फिर जब मैंने अंदर जाके देखा तो पूरा लॉट एक्सपायर पड़ा हुआ था। 20 से 25 बोतलें वहाँ रखी हुई थी, जिसका मैंने विद प्रूफ वीडियो बना के, और मेरी वाइफ को जो चढ़ रही थी वो भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी इनको दिखाया। और क्या कहना पड़ रहा था उनको उस समय जब आपने बताया कि आप ये लापरवाही कर रहे हैं, आप एक्सपायरी डेट की दवाई चढ़ा रहे हैं? उनका कहना ये साफ़ सुथरी सा बस इतना सा था कि हो जाता है, चल जाता है, गलती है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, रहने दीजिए। मैंने एक बात बताइए, अभी ये मेरी वाइफ को कुछ हो जाता, 4 महीने का बच्चा है मेरा, C-सेक्शन द्वारा हुआ है, 2 साल की गुड़िया है मेरी, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोले वहाँ पे ऐसा भी किसी ने कहा कि 2 महीने बाद तक भी चलती है एक्सपायरी की दवाई। जब मैंने बताया सिस्टर को तो उन्होंने यही बोला कि आप एक्सपायर होने के बाद भी 2 महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं एक बार, तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करना, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं आप बिल्कुल नहीं, आप एक बार इसकी शिकायत करिए। मैंने ठीक है, मैं इसकी शिकायत करूँगा आगे। फिर सुबह कोई आया मेरे पास वहाँ से, पता नहीं कौन था, मैं जानता नहीं हूँ, उनके स्टाफ का था, नर्स के स्टाफ का कोई जेंट्स था। उन्होंने बोला कि आपके पास क्या सबूत है, आप ऐसे कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे? तो मैंने वाला वीडियो दिखाई उनको। कोई धमका भी रहा था कि आपको इस तरीके से? धमका नहीं रहा था, वो मेरे ऊपर बात कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपके ऊपर कोई सबूत है? तो मतलब है मेरे पास सबूत, वीडियो प्रूफ है मेरे पास। आपकी पत्नी के अलावा और भी लोग थे जिनको ये दवाइयाँ चढ़ाई जा रही थी? हाँ, जब भी डिस्चार्ज होकर वो घर चले गए, पर उनको भी चढ़ा रहे थे, पर वो डिस्चार्ज होकर वो घर चले गए हैं। यानी और भी महिलाएं जैसे हाँ, इसके अलावा और भी होंगी एडमिट जो महिलाएं थी उनको भी चढ़ा रहे थे, पर वो उनको डिस्चार्ज हो गया है, वो घर चले गए। कोई अधिकारी या कोई आया आपसे बात करने उसके बाद? आए थे, CMO सर भी आए थे और एक मैम भी आई थी अधिकारी, वो भी बात कर रही थी। तो रोशनी सिंह के पति खुलकर ये बात कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को एक्सपायरी डेट की बोतलें चढ़ाई गई, जिसका परिजनों ने वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि एक अक्षम्य अपराध है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। क्या कहा मंत्री जी ने, वो सुनिए। वो जो एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा दिया। देखिए, इस प्रकार की जो भी लापरवाही बरतेगा तो हम जिलाधीश से कहेंगे कि सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार ये अक्षम्य अपराध है, ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना। तो मंत्री जी सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन बचाव मोड में है। अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि कोई भी एक्सपायरी दवाई नहीं लगाई गई है। जैसे ही नर्स को ये मालूम चला कि ये बोतल एक्सपायर हो चुकी है, वो उसे बदलने के लिए और दूसरी बोतल लेने के लिए जाती है, तभी किसी ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपायरी दवाइयाँ लगाने से किसी की जान नहीं जाती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर अशोक यादव जी तब भी यही कहते यदि भगवान न करे उनका कोई परिजन उस अस्पताल में इलाज करा रहा होता और उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई होती? क्या कह रहे हैं
सुन लीजिए अशोक यादव जी का ये बयान। 22 वर्ष की महिला यूनिट 1 मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड नंबर 21 में 12 तारीख से भर्ती है और उपचाररत है और उसे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन 100 ml की वायल होती है, वो डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है वो उसको दी जा रही है। कल जब वो बॉटल दी जा रही थी और सिस्टर ने आके उसको आईवी स्टैंड पे लगाया तो उसके नोटिस में ये बात आई कि ये इसकी अगस्त 2025 एक्सपायरी है। उसने तुरंत वापस ले जाके दूसरी बॉटल लगाई। इतने बीच में किसी ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया है। किसी भी तरह की एक्सपायर दवाई अस्पताल में उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। हमने स्टोर में भी पूरा पता किया है कि किसी भी तरह की ऐसी एक्सपायरी दवाइयाँ स्टोर में तो नहीं है। अगर स्टोर में हैं तो उनका तुरंत निष्पादन किया जाना चाहिए। सर आपने कहा कि जैसी लगाई फिर हटा दिया गया। जी जी, जो वीडियो वायरल हो रहा सर उसमें साफ नजर आ रहा है। नहीं वो नहीं आईवी नहीं गई है। उसको तुरंत जैसे ही उसके सिस्टर की संज्ञान में आया उसको हटा दिया। मतलब आप ये तो स्वीकारते हैं कि जब बॉटल वहाँ पे जब हाँ वो तो हाँ उस समय वो एक्सपायरी अगस्त उसकी एक्सपायर हो गई। नहीं इतनी सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन रोज लगने वाली दवाई है। इसका इस्तेमाल नहीं इससे कोई उसको मरीज को हानि नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई नुकसान। अभी प्रथम तो एक और अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि दवाइयां बदलने गई थी नर्स, उस बीच किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि व्यवस्थित जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है जो पूरी मामले की जांच करेगी। इस दौरान उनके चेहरे पर हंसी भी नजर आई। एक तो उनका ये गैर जिम्मेदारा बयान और उस पर भी ये बेशर्म हंसी। अधीक्षक महोदय, यहाँ पर आपको थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है क्योंकि MY अस्पताल इंदौर शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में पहले चूहा कांड होता है तो कभी मरीजों को एक्सपायरी बोतल लगाने के आरोप लगते हैं। मरीज डरे सहमे हैं, परिजन परेशान हैं और अस्पताल प्रबंधन सफाई देने में व्यस्त है। सवाल अब भी वही है कि क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती है? क्या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वालों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही और ये सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।